You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। किसी को समझ पाना इतना आसान तो नहीं होता ना, क्योंकि हर चेहरा अपने अंदर कई कहानियां दबाए हुए है। हाय, दिस इज मी आरजे शैल, योर होस्ट एंड दोस्त, और आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियों का अड्डा शो ऑन यूट्यूब चैनल लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से। फिलहाल कहानी चल रही है 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस। कहानी के मुख्य किरदार हैं अरुण और राधिका, जिनके शादी को 24 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। और इस कहानी में एक और मुख्य किरदार है गोविंद, जो बहुत ही डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और उसे हर काम करने वाली महिला पर शक होता है। और इसी शक के चलते उसने राधिका के पति अरुण के दिमाग में भी एक ऐसा ही शक का कीड़ा बो दिया है। क्या होने वाला है आगे की कहानी में, आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी 25 साल बाद, अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, एपिसोड नंबर 5। राधिका जी, मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं उस धोखे की असली वजह तो नहीं जानती, और गोविंद जी की खुशी के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, वो भी मैंने किया। गोविंद भाई साहब का ये चेहरा तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक इंसान घर पर कुछ और बाहर कुछ और कैसे हो सकता है? पायल जी ने 21 साल बिता दिए। क्या आज भी ऐसी महिला शामिल है इस समाज में जो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती हैं? वो भी बिना किसी गलती के? हैरत है। राधिका, संजीवनी भाभी, आप आइए। क्या सोच रही हो? हाँ, मैंने सोचा तुम नीचे चाय पीने नहीं आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में चाय देने चली आई। थैंक यू भाभी जी। क्या सोच रही हो वैसे तुम? भाभी, आपको पता है वो जो सामने पायल रहती है ना, गोविंद भाई साहब की बीवी। हाँ, पायल ने मुझे सब बताया कि वो कैसे अपनी जिंदगी गोविंद भाई साहब के साथ गुजार रही है। पता है भाभी, गोविंद भाई साहब ना जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। खैर, तुम ये बताओ, अरुण और तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? जी भाभी जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? राधिका, तुम्हारी जेठानी कम, बड़ी बहन ज्यादा हूँ, ये तो तुम जानते हो ना। तो मुझसे कुछ छिपाओ मत। कुछ नहीं भाभी, पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है जैसे अरुण मुझे समझता नहीं है। शादी से पहले वो कुछ अलग तरह का इंसान था, लेकिन अब वो बदल सा गया है। नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा टाइम रुको, सब ठीक हो जाएगा। संजू आई। अच्छा राधिका, तुम्हारे बड़े भैया आवाज लगा रहे हैं। और हाँ, ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब तो सब घरों में होता है। जी भाभी। यहाँ राधिका पायल के बारे में सोच रही होती है और वहाँ अरुण ऑफिशियल टूर से वापस घर आता है, लेकिन रास्ते में उसे गोविंद की बातें बहुत परेशान कर रही होती हैं। भाभी जी पिछले 2 दिनों से ऑफिस से लेट आ रही है ना, तो सोचा बता दूं आपको।
वेल, अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात सुनकर तो हर पति परेशान होगा ही। बहरहाल अरुण अपने शहर के लिए रवाना हो चुका है और राधिका भी अपने ऑफिस पहुंचकर कुछ काम कर रही होती है कि तभी सुभाष, जो राधिका का बॉस है, हिम्मत जुटाकर राधिका से बात करने उसके पास जाता है। राधिका, कुछ बात करनी है। हाँ जी, कहिए। कॉफ़ी पर चले? कॉफ़ी भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। एक बात तो बताइए, कॉफी इम्पोर्टेंट है या आपकी बात? ऑब्वियसली बात इम्पोर्टेंट है। तो फिर बात बताइए, मुझे उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स भी बनानी है। लेकिन अच्छा ठीक है, वो मैं ये कह रहा था कि वैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझे अपनी शादी से खुश नहीं लगते। सुभाष जी, साफ साफ बताइए बात क्या है। राधिका जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट? आप होश में तो हैं? प्लीज़ मेरी बात समझिए। दिमाग खराब हो गया है आपका जो इस तरह की बात कर रहे हैं आप ये नहीं जानते कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा परिवार है। राधिका जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। राधिका जी, पता नहीं कहां कहां से उठकर आ जाते हैं। तो सुभाष ने अपने दिल की बात आखिरकार राधिका से कह डाली और ये बात सुनकर राधिका का दिमाग खराब हो गया और इस वाक्य के बाद राधिका अपने घर जल्दी चली जाती है और अरुण के आने का इंतजार करती है। रात के 8 बज चुके हैं और अरुण एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला है। राधिका अरुण को खुद एयरपोर्ट पिक करने जाती है। और अरुण, कैसी रही मीटिंग? मीटिंग तो अच्छी रही। वैसे मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो एक रिश्तेदार के वहाँ गए हुए हैं, आ जाएंगे कल तक। अच्छा, चाय पी लो और थोड़ा आराम कर लो, कल बात करते हैं। ठीक है भैया। उसकी इतनी हिम्मत, ये जानते हुए भी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा एक बेटा है, परिवार है। वो कौन होता है ये कहने वाला कि मैं अपने पति के साथ खुश हूं या नहीं? वो जानता ही कितना है मुझे। मुझसे 5 साल छोटा है सुभाष। किस तरह की सोच हो गई है। अरुण, लाइट ऑफ कर दो, मैं भी बहुत थक गई हूँ और आप भी थक गए हो सफर से। सो जाते हैं, सुबह में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? अरुण, जरा इधर आना। जी भैया, आया। हाँ जी भैया, बोलिए। मुझे एक बात बताओ, आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे राधिका और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम जानते हो अरुण, मैं बेवजह कोई बात नहीं करता, लेकिन एक बात तुम्हें बड़ा भाई होने के नाते समझाना चाहता हूँ जी भैया। कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जरा सी गलतफहमी रिश्तों को कहीं का नहीं छोड़ती। ये मेरा पर्सनल अनुभव है बेटे। इसलिए बाहर वालों की बातों का तब तक यकीन न करो जब तक आपको असली बात का पता ही ना हो। अपने रिश्तों को बचाए रखना अपने हाथों में होता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम राधिका से कुछ न पूछो और विश्वास के तराजू में बैठे रहो। कोई गलतफहमी है या जो भी कोई उलझन है, उसे सलीके से बैठ के सुलझाने की कोशिश करो। सामने वाले को पूरा मौका दो अपनी बात रखने का। रिश्ते ऐसे ही नहीं निपटे।
दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। चलो, मुझे कहीं बाहर जाना है। उम्मीद है मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। जी भैया, जी। जैसे ही अरुण का बड़ा भाई वरुण अरुण को अच्छे से समझाकर अपने किसी काम के लिए घर से निकल जाता है और अरुण भी ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। राधिका का फोन पास में ही होता है और राधिका किचन में काम कर रही होती है। कुछ मिनट्स के बाद राधिका के फोन पर सुभाष का, जी हाँ, सुभाष यानी राधिका के बॉस का टेक्स्ट मैसेज आता है और जो अरुण पढ़ लेता है और तब अरुण के दिमाग में शक की घड़ियां और ज्यादा तेज हो जाती हैं। राधिका जी, उम्मीद है आपने हमारे बारे में सोचा होगा। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 5 साल बड़ी हैं। क्या होगा अब राधिका की जिंदगी में, जानेंगे अगले एपिसोड में, यानी अगले लव लेटर में। इस कहानी की प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, इस तरह के दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नए लव लेटर यानी नए एपिसोड के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।